एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कि आपके पास कुछ इक्वेशन गिवन होंगी, उनको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 मेथड थे: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आप तीनों में से कोई भी जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होना लाजमी है। अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है 7x² + 2x - 1 = 0। इसको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के कुछ स्टेप हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपके पास इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। पहला जो स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वो ये है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 7 है, यहाँ पे कुछ भी हो, ये आपके पास आपने इसको 1 में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे इसके पास कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गिवन है 7, इस यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 1 है। चाहे 7 है, चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, कुछ भी हो, यहाँ पे आपने क्या लाना है, यहाँ पे आपने 1 लाना है। उसका तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पे मौजूद हो, उसको आपने क्या करना है, पूरी साइड के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आपने क्या करना है, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, उसको आपने ख़त्म करना है, वहाँ पे 1 लाना है। तो उसका ये तरीका है कि वहाँ पे जो भी वैल्यू हो, उसको बोथ साइड के आप क्या क्या कर दें, डिवाइड करें। तो आप 7 के साथ बोथ साइड को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7x² डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 = 0। अब देखिए, होल साइड का, बोथ साइड का क्या मतलब होता है कि बोथ साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सब के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप आएँ तो 7 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब 2 तो 7 के संग कैंसिल आउट नहीं हो, तो एज इट इज़ आएगा 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स, और ये -1/7 = 0। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, उसको आपने ख़त्म करना है, वहाँ पे 1 लाना है। अब देखें, यहाँ पे 7 आ रहा था, उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये था, और ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है, उसको एक ही साइड पे रखना होता है, और इसके अलावा जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये इधर ही आएगा, एक ही साइड पे आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो कांस्टेंट वाली टर्म है, जिससे -1/7, इसको अपनी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स इक्वल टू 1/7। क्योंकि 1/7 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया। ये आपके पास था सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको आपने ख़त्म करना होता है। उसको ख़त्म करने का ये तरीका होता है कि जो भी नंबर उसके साथ मौजूद होता है, उसको होल साइड, मतलब कि बोथ साइड डिवाइड कर दें। फर्स्ट स्टेप तो ये। सेकंड स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर और एक्स को आप एक साइड पे रहने दें। इसके अलावा जो तीसरी टर्म है, वो अगर यहाँ पे प्लस हो तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। मतलब आपने उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब जो थर्ड स्टेप है वो आपके पास ये है कि जो इक्वेशन, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन थर्ड स्टेप ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब कि आपने हर क्वेश्चन में यही करना है, जो एक्स के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी कुछ होगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, और उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। अब जब आप 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या चीज़, अगर सिंप्लीफिकेशन होने हो ली हो, अगर मतलब कि यहाँ पे कोई दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हो, तो आप कर दें तो 2 यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, अगेन 1/7। जो 1/7 आएगा, अब आपने ये करना है कि प्लस माइनस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर बन जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/7। उसका जो आंसर आएगा उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर लेके आपने बोथ साइड ऐड कर देना है। मतलब कि आपने सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सॉल्व आउट करना है, उसको आपने जो है ना सिंप्लीफाई करना है। जो आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, और इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इधर भी आपने ऐड कर देना है, और 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इधर भी आपने इसको ऐड कर देना है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका फार्मूला क्लोज करना है।
जब आप ये थर्ड स्टेप करेंगे, बोथ साइड आप जो है ना आपने उसको ऐड करवाया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका फार्मूला सॉल्व करना है, मतलब उसको फार्मूला क्लोज करना है। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1/7 का होल स्क्वायर है, इसका आपने फार्मूला क्लोज करना है। अब देखें, फार्मूला क्लोज होता है या ओपन होता है दो का, दो फार्मूले होते हैं। एक आपके पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपके पास फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब देखिए फार्मूला क्लोज करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला ओपन किया है उसमें कितनी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ रही है, दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ रही है, एक ए स्क्वायर है और एक हमारे पास बी स्क्वायर है। तो जो फार्मूला क्लोज करने का जो तरीका है, आपके पास कितनी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए, दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। एक आपके पास ए स्क्वायर कहलाएगा, दूसरा आपके पास बी स्क्वायर कहलाएगा। अब हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है। अब ज़रा आप ये देखें कि यहाँ पे कितनी स्क्वायर वाली वाली वैल्यूज़ मौजूद हैं। एक आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं ए स्क्वायर। दूसरा आपके पास क्या आएगा, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अगेन देखिए, हमने ये कहा था कि जब हम फार्मूला क्लोज करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ दो मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसका फार्मूला जब आप क्लोज कर रहे हैं तो इसमें दो स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है, एक आपके पास एक्स स्क्वायर है, दूसरा आपके पास 1/7 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर। तो कमी किस चीज़ की रह गई, 2ab की कमी रह गई। अगर 2ab आपके पास बन जाए तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब ज़रा आप देखें, 2ab 2ab आपके पास क्या आता है, सॉरी ये हमने यहाँ पे 2/7 है, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट, नहीं सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2ab है, 2 तो फॉर्मूले का आ गया, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से a की वैल्यू क्या आपके पास x है और b की वैल्यू क्या है 1/7 आ गई। देखें अगेन कि आपके पास जब आप स्क्वायर आप फार्मूला क्लोज करते हैं तो आपके पास दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक ए स्क्वायर कहलाएगा, दूसरा बी स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर है कहलाएगा, दूसरा हमारे पास बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास बी स्क्वायर। अब कमी किस चीज़ की रह गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ज़रा देखें, 2 तो फार्मूले का होता है, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से ए क्या है, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर 1/7 का होल स्क्वायर है तो सिंपल बी क्या आ जाएगा, 1/7। अगर आप इस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, इसके नीचे यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये आपके पास एक्स। तो आप गौर करें, जो इसका 2ab बन रहा है, क्या वो ये मिड वाली वैल्यू नहीं बन रही हमारी, तो बिल्कुल यही बन रहा है। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab। तो देखें ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी और 2ab भी है, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या क्लोज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखें, जो दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हीं का फार्मूला क्लोज करना है। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कौन सी थी, एक एक्स थी, दूसरी आपके पास क्या थी, 1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इक्वल टू 1/7 एज इट इज़ प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 49। अब x प्लस 1/7 एज इट इज़ आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो देखें, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 7 और 49 का, तो जब भी नंबर का एलसीएम लेते हैं तो पहले तो ये देखें कि नंबर, देखें अभी आप देखें दोनों मल्टीपल है, 7 और 49 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। तो जब भी मल्टीपल एलसीएम ले मल्टीपल का, तो जो बड़ा मल्टीपल हो, अब देखें यहाँ पे 7 भी मल्टीपल है 49 का, तो 49 बड़ा है, तो आपके पास 49 एलसीएम आ जाते हैं उस केस में। अब 7 का टेबल 49 पे कितने टाइम जाता है, 7 7 जा, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ, 7 1 जा और 7 7 जा, तो यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करना, शो जो है ना शो नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 7 1 जा 7 7 जा, तो रिमेनिंग 7 बचेगा। अब इस 7 को आपने इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7। प्लस का साइन एज इट इज़ 49, 49 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें, क्योंकि आप x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो आपके पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड आपके पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 49, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस। अब अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये 8 है, 8 को मैं अगर लिख दूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 49, तो 49 को अगर आप लिख दें 7 का स्क्वायर। हाँ जी, अब देखें एक्स प्लस 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 था, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास वापस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखें ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट निकल के बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके बाहर आ जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/7 इधर प्लस हो रहा है, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को सिर्फ एक साइड पे रहने दें, बाकी जो भी है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड शिफ्ट कर दें। तो 1/7 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो x इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम ले रहे हैं तो इसका एलसीएम आपके पास 7 आ जाएगा। देखिए दोनों सेम है, जब भी दोनों वैल्यू सेम रहती है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आएगा -1 प्लस -2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा ये जो प्लस माइनस का साइन है यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ।